जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जो संत महात्मा जंगल, पहाड़ों और बर्फ में रहते हैं उनके पास कौन सी शक्ति होती है। प्रसंग बहुत अच्छा है और यह जानना जरूरी भी है, क्योंकि जो महात्मा जंगलों में रहते हैं वहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं जो मनुष्यों को जिंदा ही खा जाते हैं, और पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ पर भी कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है जो एक मनुष्य के लिए होनी चाहिए, और बर्फ़ का तो कहना ही क्या है। तो बंधुओं, ये विचार करने की बात है कि वो ऐसी जगह रहने के बाद भी और वो सुरक्षित रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उनका जीवन बराबर चलता है। तो उनके पास कोई ऐसी शक्ति तो होगी ना जिसके सहारे उनका जीवन चलता रहता है। इसमें कोई असमंजस वाली चीज़ नहीं है। वास्तव में ही उनके पास वह शक्ति होती है जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और मान भी लेते हैं, जान भी लेते हैं तो अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। लेकिन जो संत महात्मा जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फ़ में रहते हैं वो अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं और उस शक्ति के सहारे वह अपना जीवन यापन करते हैं, और आम मनुष्य से ज़्यादा अच्छा जीवन उनका चलता है। अब यह जान लेते हैं कि वह कौन सी शक्ति है। उस शक्ति के लिए ही नानक जी ने एक जगह लिख दिया है, नानक सोहंग सारा संतों का आधारा। यानी कि जो संत हैं, जो ऐसी जगह रहते हैं, उनका जो आधार है, जो उनकी पावर है, जो उनकी शक्ति है, वो क्या है? वो है सोहंग। और सोहंग क्या है? सोहंग हमारे श्वासों में प्राकृतिक है, जो गुरु लोग जानते हैं वह जनाते हैं। और जो ऐसे गुरुओं से जुड़ जाते हैं और उन पर विश्वास कर लेते हैं और उसको जीवन में उतार लेते हैं, तो उनको जीवन में किसी भी तरह की कोई उस असुविधा होती ही नहीं है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे बर्फ़ में रहे, चाहे वो पहाड़ों पर रहे, वो कहीं भी रहे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस शक्ति को जान करके उस शक्ति के साथ वह जुड़े रहते हैं, और जो उस शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं उसमें इतनी पावर होती है कि वह पावर अनंत काल तक कुछ भी नहीं बिगड़ने देती है। हमेशा जो उस शक्ति से जुड़ जाता है अनंत काल तक वह अपना जीवन आनंद में व्यतीत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऐसे गुरु से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके उन पर विश्वास करते हैं और जो संत बताते हैं उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वास्तव में ही उनका जीवन सुख में नहीं आनंद में हो जाता है, और वो न कुछ होते हुए भी सब कुछ उनके प्राप्त होता है, सब कुछ उनके पास होता है, और वो हर समय आनंद में रहते हैं, और कभी भी उनको किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई परेशानी नहीं होती है, और परेशानी होती है तो उनको महसूस भी नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आप भी ऐसे संतों से मिलेंगे, ऐसे किसी गुरु को ढूंढेंगे जो आपको सोहम के बारे में समझाए, बताए, और आप जान करके उस रास्ते पर चलो और अपने जीवन को हर समय हर जगह आनंदित महसूस करो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।